सवाल 1, क्या आलात मौसीकी बनाना और उनकी तिजारत करना जायज़ है? 2, क्या शादी ब्याह के मौके पर बाजे वगैरह बजाना नाजायज़ हैं? नीज़ तफरीहन उनका इस्तेमाल कैसा है? 3, अगर जवाब नफ़ी में हो तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है जो ख़ुद उनका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन ऐसे ताल्लुक़दारों के यहाँ बखौफ कशीदगी चले जाते हैं जो आलात मौसीकी का इस्तेमाल करते हैं? 4, क्या हमारे लिए ऐसे निकाह में शामिल होने की इजाज़त है जहाँ आलात मौसीकी का इस्तेमाल हो रहा हो? 5, आलात लहू के हामियों का ख्याल है कि चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दफ़ ही एक मौसीकी का आला अरब में राज था और आपने उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है, लिहाजा हमारे ज़माने में दफ़ की अगर मुतअद्दिद तरक्की याफ्ता शिकलें मुस्तमिल हो गई हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों न रवा हो? क्या दफ़ आलात लहू में शामिल है? जवाब 1, हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ। अब ये किस तरह सही हो सकता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काम के लिए भेजा गया हो उसकी पैरों उन्हीं आलात को बनाने और बेचने और बजाने के लिए अपनी कुव्वत इस्तेमाल करें? 2, शादी ब्याह हो या कुछ और, बाजे बजाना किसी हाल में दुरुस्त नहीं। हदीस में जिस हद तक इजाज़त पाई जाती है वो सिर्फ उस कदर है कि शादी और ईद के मौके पर दफ़ के साथ कुछ गा बजा लिया जाए। 3, ये महज ईमान की कमज़ोरी है कि आदमी अपने दोस्तों और अजीज़ों की नाराज़गी से डर कर एक नाजायज़ काम में हिस्सा ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग अपना हशर चाहते हों उनके लिए तो ये मुनासिब है कि ऐसे लोगों से रब्त ज़ब्त न रखें जिन्हें अहकाम शरीयत की परवाह नहीं, वरना जिनको उन लोगों के ताल्लुकात ज़्यादा अजीज़ हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि फाजरीन और सालिहीन के साथ बेक वक्त ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। जब तुम्हारी दुनिया फाजरों के साथ है तो आखिरत में भी इन्हीं का साथ नसीब होगा। 4, मगर ये ख्याल रहे कि मजलिस निकाह में जबकि ईजाब व कबूल हो रहा हो और मुनकरात व फ़वाहिश की नुमाइश ना हो रही हो, शिरकत करने में मज़ाक़ा नहीं, बल्कि औला ये है कि शिरकत की जाए और जब मौसीकी शुरू हो तो निहायत नरमी व शराफत के साथ ये कहकर दोस्तों और अजीज़ों से रुखसत चाही जाए कि जहाँ तक तुम्हारे जायज़ कामों का ताल्लुक़ है हम तुम्हारी मुसरत में दिल से शरीक हैं और जहाँ तक नाजायज़ कामों का ताल्लुक़ है हम उनमें न खुद शरीक होना पसंद करते हैं न ये गवारा करते हैं कि तुम उन खराबियों में मुब्तला हो। 5, यह महज गलत है कि दफ़ के सिवा उस ज़माने में और कोई दूसरा आला मौसीकी न था। ईरान और रूम और मिस्र के तमद्दुनी तारीख़ और ख़ुद अरब जाहिलियत की तमद्दुनी तारीख़ से जो शख्स जाहिल महज हो वही ये बात कह सकता है। मुतअद्दिद बाजों के नाम तो ख़ुद अशार जाहिलियत में मिलते हैं। 6, दफ़ का नाम अगर आलात मौसीकी में शामिल हो भी तो उससे क्या होता है? शादी ब्याह और ईद के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हद है जहाँ तक आदमी जा सकता है। उस आखिरी हद को जो शख्स नुक्ता आगाज़ बनाना चाहता हो उसको आखिर किसने मजबूर किया है कि ख्वामख्वाह उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरों में अपना नाम लिखवाए जो आलात मौसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया है?